भैया सर बोल रहे हैं आप ब्लॉग बंद कर दो। सर आप इसको ऐसा पीछे लेके ऐसा ही बंद कर सकते हो। काफ़ी लंबे मतलब हमारे वजह से चलिए एक्चुअली हम जाके बैठे, हमारा काम शुरू हुआ, 15-20 मिनट हमारी बातचीत हुई, तब फिर दूसरे पर्सन आ गए, दूसरी बात तीसरे आ गए, तीसरे आ गए, तीसरी बात चौथे आ गए और रहते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि मतलब उनके पास कैसा है कि कोई प्लान तो रहता नहीं है कि नहीं हम इस पे ही काम करेंगे, और वो लोग कैसा कि अच्छा ठीक कम दे रहे यार, बिल्डर गुस्सा ना हो जाए, बिल्डर यार काम न दे। वो अगर आपने वो लाइन पार कर ली ना कि नहीं काम मिला तो ठीक है, जैसे कि हम हाँ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में ये देखो ये हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, साथ में काम कर रहे हैं लेकिन अपनी औकात दिखाई देता है कि हाँ मैं दूसरी कंपनी से हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की जो शुरुआत थी वो वलसाड़ से होने वाली थी, बट पहले ही मीटिंग पोस्टपोन हुई है आफ्टरनून के लिए, तो इसके लिए मैंने फैज़ान को वापस बुला लिया है कि वापस स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर जब भी टाइम हो जाएगा वलसाड़ की मीटिंग का, फिर यहाँ से शूट वगैरह करने के बाद वलसाड़ निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं वापी में अपनी पहली मीटिंग के लिए, जो रिगार्डिंग है सेल्स कि वहाँ पर हमने जो लीड्स वगैरह प्रोवाइड की थी उसमें क्या चल रहा है, और दूसरी भी लीड्स उनको प्रोवाइड करनी है हमको, तो पहले वो मीटिंग करेंगे। देन सेकेंड अपनी होगी रिगार्डिंग सूट एंड सोल सेलिंग। तो आपसे मिलते हैं अपनी पहली मीटिंग के बाद। सर कर रहे हैं अपना काम, लीड्स आया उसको इनपुट कर रहे हैं, और अभी हम आ गए हैं अपने आज की फर्स्ट मीटिंग के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले मीटिंग करते हैं, फिर आपसे इसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो गाइज हमारी मीटिंग जो हम लोग गए थे काफ़ी लंबी चली, मतलब हमारे वजह से चलिए एक्चुअली हम जाके बैठे, हमारा काम शुरू हुआ, 15-20 मिनट हमारी बातचीत हुई, तब फिर दूसरे पर्सन आ गए, दूसरी बात तीसरे आ गए, तीसरी बात चौथे आ गए, और सबसे मतलब वहाँ पे अभी एकदम इन बिटवीन निकल भी नहीं सकते थे अचानक से कि चलो हम निकलते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता सेल्फिश जैसा हो जाता। तो वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के आधा पौना घंटा उन लोगों को खाली सुना, और उसके बाद जो है जब एकदम इन ऊपर चला गया, मैं बोला सर अब मैं निकलता हूँ, मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो बोलते हैं दोपहर के बाद आप कब मिलोगे? बोला आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अपन कल मिलते, तो कल हमसे वलसाड़ मिलने के लिए आएंगे ये। फिलहाल तो यही काम हुआ है, अभी हम निकल रहे हैं, 12:30 बज गया दूसरी मीटिंग के लिए, दूसरी मीटिंग पटाएंगे, फिर हमको जाना है एक करना है शूट, तो निकलेंगे हम करम वैली, जो कि काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं करने के लिए, और हम परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है और करम वैली हम जा नहीं पा रहे हैं, तो आज मुझे उसको कैसे भी कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं आपसे दूसरी मीटिंग के बाद। अभी दूसरी मीटिंग यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऑफिस पे, खाना खाने टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है, तो सोचा हम लोग खाना खा लें और बाकी जो काम है यहाँ पे वो भी कर लें। तो चलिए खाना खाने के बाद आपको अपडेट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और आज 2 दिन बाद मैं वापी आया हूँ, उसके 2 दिन पहले तो वलसाड़ में ही था, वहाँ के सारे काम निपटाए मैंने, आप जैसा कि ब्लॉग में देखोगे ही। और 2 दिन वापी नहीं आने की वजह से काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया इकट्ठा, और सोनू भाई है वलसाड़ में अपने सोल सेलिंग वाले ऑफिस में, और मैं और फैज़ान है मार्केट में। कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि फैज़ान भाई भी अपना काम सेपरेटली ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अब समझ रहे हैं कि मुझे अब अकेले होना पड़ेगा। तो ये 1 से 2 दिन में आई थिंक कल या परसों से आप भी सेपरेट हो जाएंगे सर? यस, अलविदा कर लेंगे, अलविदा कर लेंगे। ये भी मुलाकात होती रहेगी हमारी, बट वीकली या फिर 3 दिन पर। और ये अभी फ़िलहाल हम वापी में जा रहे हैं अपनी पहली मीटिंग के लिए। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि 7-8 मीटिंग जो है वो मॉर्निंग से स्केड्यूल है, और आफ्टरनून के बाद क्या होगा वो हमको मालूम नहीं है। और पहली मीटिंग के लिए पहले जाते हैं और सबसे पहला काम अपना बताते हैं, देन टूवर्ड्स सेकंड मीटिंग, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की तरफ निकलेंगे। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 30 किलोमीटर्स के अंदर में ही सारी मीटिंग स्केड्यूल्ड है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 हुए हो गए, 10:30 मिनट हो रहे हैं, और हमारे पास समय है शाम को 6 बजे तक का। तो हमें जो है 7-8 घंटे में सारी चीज़ें निपटानी है, तो आज थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा हमको। गाइज हम आ गए, यहाँ हमारी पहली मीटिंग होने वाली है, ये रहा। तो देखो जिनसे मिलना है वो बाहर ही खड़े हैं, चलो फटाफट पकड़ लेते हैं कहीं निकले उससे पहले। की मीटिंग हो गई है ख़त्म, और काफ़ी लंबी और प्रोडक्टिव मीटिंग गई है। लंबी इसके लिए चली जाती है क्योंकि इनके ऑफिस में और भी लोग आते जाते रहते हैं ना, तो ये लोग वहाँ बिजी हो जाता है, तो अपने को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और सुकून थोड़ा दिखाना पड़ता है बैठ के कि चलो ठीक है भाई हाँ हम भी इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा लंबा बैठ जाते हैं। बट वर्कफुल रहती है मीटिंग्स। अभी निकलना हमको दूसरी मीटिंग के लिए, बट हम एक जन का वेट कर रहे हैं, उनको लेके निकलेंगे क्योंकि फिर बाद में वापस यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, फिर टूवर्ड्स वलवाड़ा अपने को सिलवासा निकलने का है। उसके लिए We have Mr. Sunny Singh. How are you, Hello sir? guys, how are you? I'm good. Thanks for asking.
अरे सर कैसे हैं बाकी? आपने तो मुझे एकदम टाइम से पहले आप आ गए सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं खाली 1 घंटे से आपका वेट कर रहा था। What is secret of your hair like? एक महंगे तेल और वाटर चलते हैं। JDC वाटर। ऑलरेडी हम लेट है। चाहते हैं, हम लोग ने 2 मीटिंग कर लिया पर अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि सर जो है वो भूल जाते हैं। सर भूल जाते हैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना, इसके लिए जाते हैं, मतलब दिमाग से निकल जाता है। हाँ हाँ, तो एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, बात कान यही पकड़ रहे वाला नहीं हाँ। पकड़ रहे। तो आगे बढ़ो। यही सब चीज़ें हैं। और अभी हम लोग वलसाड़ से चलते चलते वापी आए, वापी से फिर हम वलवाड़ा आए, वलवाड़ा से हम सिलवासा नगरी में घूम रहे हैं क्योंकि एक जन से मीटिंग थी और वो अभी हमको 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो विल सी कि इनके साथ मीटिंग वापस कर पाते कि नहीं, क्योंकि अपने पास दूसरे भी काम पड़े हैं। चला में भी 2 विजिट करना है। सिलवास का और कुछ है? देख रहे हैं, अभी चल रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट अभी साइड वाइड में दिख जाएगा, घुस जाएंगे। हमारा तो यही काम है ना, नॉक 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 घुस गए। सही बात है। ये वाली जो मीटिंग थी काफी मजेदार गई। मजेदार मतलब सीखे कि नहीं सीखे वो बताओ। सीखे भी और मजा ही बहुत आया। मतलब ऐसा उसमें था कि पहले आराम से बैठे, उसके बाद बात शुरू हुई, फिर झगड़ा शुरू हुआ, फिर प्यार शुरू हुआ, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन आया। लड़े थे, हाँ, फिर वापस लड़े। फिर कंक्लूजन आया। कंक्लूजन के बाद फिर वापस थिंकिंग आ गई कि हम सोच के आपको बताते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मुझे पैकेज देने का बात किया था वो एकदम रेडी देने के लिए, फिर निकलते निकलते मैंने उनको एक ऐसा ऑप्शन दे दिया कि वो दोनों में सोचने के लिए फिर मजबूर। पहले उन्होंने पैकेज फाइनल कर दिया था ना, फिर जब मैंने बोला कि ये सर्टन एक अमाउंट और 50,000, तो वहाँ फिर हम दोनों के बारे में डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो चलता रहता है। सनी भाई, देखते हैं। आपने क्या देखा कि कैसे झगड़ा करना पड़ता है पहली मीटिंग में? मैं वही देख रहा हूँ, दबना नहीं है। दब गए तो रेला गए बाबू तुम। डरना नहीं है, अगर डरे तो गए। क्योंकि जो न्यूबी होते हैं ना भाई, ये लोग ब्रोकर साथ क्यों इतना ईज रहते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि मतलब उनके पास कैसा है कि कोई प्लान तो रहता नहीं है कि नहीं हम इस पे ही काम करेंगे। और वो लोग कैसा कि अच्छा ठीक कम दे रहे, अरे यार बिल्डर गुस्सा ना हो जाए, बिल्डर यार काम न दे। वो अगर आपने वो लाइन पार कर ली ना कि नहीं काम मिला तो ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल जॉब में इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो अगर हमारे पास एक जॉब पहले से रहती है ना, तो हम नीडर होकर बैठे हुए रहते हैं कि हाँ मिला तो ठीक, नहीं तो भाई अपनी चली रही है। और होता भी ऐसा ही है तो ना, वो फट करके अपने को जॉब मिल जाती है। अपने जब बैठते हैं, हाँ। जॉब कर रहे हैं और दूसरा जगह देख रहे हैं, तो जल्दी मिल जाता है। कॉन्फिडेंस रहता है ना हमारे पास। और जब हमारे पास जॉब नहीं रहती और हम ढूंढते रहते हैं ना, तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता। उनकी हाँ में हाँ, उनकी हाँ में हाँ, उनकी हाँ मिला तो समझ जाते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, मजबूर है। तो वहाँ पे चांसेस जो अपने, और हम चाहते हैं कि हम ऐसी कुछ बात ना बोल दें कि उनको बुरा लग जाए, तो फिर अपने परसेंटेज ऑफ चांस जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो सेम आप जैसे जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे आप खुद को बेचने बैठे हो और हम यहाँ पर खुद को प्लस अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दोनों जगह बातें जो रहती है वो सेम ही रहती है, बस खाली आपका अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। आप थोड़े ज़्यादा लोगों के साथ बैठेंगे। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि लोगों के साथ मैं डील करता था और डील करने के बाद मैं थोड़ा सा दबता था, फिर उसके बाद वो यूज़ कर लेते थे, मतलब कम में कर दिए, ज़्यादा में कर दिए। मैं फिर 2-3 डील में बैठा ना, फिर उनको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक अपने को इसका ऐसा करना है। अपना वो जो था ना एक पैकेज वाला, उसके साथ हुआ, मैं नहीं बैठा। उसके बाद उसने दूसरे को वो किया, तो सामने से फ़ोन तो करेगा नहीं। मैंने कल कॉल किया, इंटरेस्टेड है, बोलते ठीक है आप आइए कुछ देखते हैं, करेंगे मेरे टर्म्स पे। हाँ, मतलब सामने से कॉल धीरे धीरे करके आते हैं लाइन पे। काम अपना बढ़िया है तो सब कुछ हो जाएगा। हम आ गए अपने जहाँ मीटिंग होने वाली, यहाँ पे सुबह में लेंगे उनका इंटरव्यू। हाँ भाई लेना है भाई, उन्होंने बोला इंटरव्यू ले सकते हो आप, तो मैंने बोला ठीक है ले लेंगे जी हम तो। जो हाँ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू। ये देखो ये हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी औकात दिखाई देता है कि हाँ मैं दूसरी कंपनी से हूँ। नहीं भाई, ये कब बोला? क्वेश्चन। हाँ ये जो ये क्यूरियस नहीं भाई, ये बदनाम कराना चाहता था कि ये लोग स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करके पैसा लेते हैं। हाँ हम लेते हैं, हम हैं भूखे पैसे के। अब बोल। तो चलते इनका इंटरव्यू, और इनके इंटरव्यू चक्कर में 2 प्रॉपर्टी का शूट था वो कैंसिल करके आया हूँ। विल ट्राई कि अगर उजाला मिल गया तो वो दोनों भी शूट करेंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर इसको कल इवनिंग में शूट करेंगे। गाइस आज की हमारी जो इंटरव्यू काफ़ी लंबी गई और हो भी गया, टाइम हो रहा है अभी 7-7:30 होने वाला है और काफ़ी लंबी इंटरव्यू गई है। शुभम भाई ने लिया है, कोशिश किया है बोल सकते हैं, जस्ट राइट। और ज़्यादा योगदान है हमारे इनका तो भाई सर अरे नहीं आज नहीं, बहुत मेहनत किया। आज दानिश भाई होते हैं तो इनसे इंटरव्यू। क्या है, सब इन्फ्लुएंसर्स को सबको सिखाने का मेरा पार्ट टाइम काम है। ओके इट्स पार्ट ऑफ आवर overall organization. Okay. It's part of our organization where we also train
ओके यू नो यंग इंडिविजुअल्स जो मे बी आगे जाके इन्फ्लुएंसर्स बन सके, सिनेमाटोग्राफर्स बन सके. And what kind of मींस यू आर organization you have? helping him Did you to- mention Yes. before? कुछ तो नाम लिया था अपने ऑर्गेनाइजेशन का, आपने मल्टी क्या था आपका? Yeah, we are a multidisciplinary organization. Definitely. या ये है जिन्होंने बोला है ना वो ये है. So talents हैं हमारे पास. Skills है. अभी Skills है हमारे अभी पास. इसके पास एक किसी पार्टी का वो आया था, कुछ काइंड ऑफ बात कर रहा था, तो मैंने सुना, जितना वो बताता हूँ कि ये बोलता है कि उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा थे. तो ये क्या बोला? बोलता है कि सर हमारा तो 7 साल का I एक्सपीरियंस है. don't call sir. हाँ सर, उनका नाम लेके बोला, मैं सर बोलता हूँ जनरली सबको. तो बोलता है कि हमारा तो जो है वो 7 साल का ही है, बट हमारे पास जितने टैलेंट्स हैं, आप उनका एक्सपीरियंस प्लस 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 करोगे तो हमारे पास 100+ ईयर का एक्सपीरियंस सर. क्या? Decades of experience Decades of and experience. centuries of experience. हाँ, तो ऐसे ऐसे तो बाटली होता रहता हो. हम ऐसे नहीं है, हम तो भाई कट टू कट बात करते हैं. अगर वहाँ पे अगर भाई वहाँ पे 70 साल का एक्सपीरियंस वाला रहा तो वो लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? This is called bad PR and I will file a suit against you. ओके ओके ओके, हम दे देंगे तुमको, हम 1000 दे देंगे. Okay. लॉयर का ही फोन आ Take गया. a call. तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, बात ये है कि सनी भाई ब्लॉग शूट कर रहे थे और इन्होंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी. तो हंसने का कारण वो था, और दूसरा अभी रात को बज गया है 8:30 और हमारे काइंड ऑफ काम कंप्लीट हुए हैं. 2-3 काम तो पेंडिंग रह गए, टाइम की वजह से वो हो नहीं पाए. उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. और अभी फैज़ान भाई को छोड़ेंगे स्टेशन पे ताकि यहाँ से वो निकले, और आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड, और आपसे मिलेंगे कल. तब तक के लिए बाय बाय. बाय. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla.